सस्ती फ़्लाइट टिकट बुक करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है IRCTC एयर आपको सर्च करना है। ये देखिए, जैसे आप IRCTC एयर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा पहली वेबसाइट IRCTC की एयर की। तो इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है। पहला वन वे है। वन वे के अंदर मतलब सिंगल ट्रिप, जैसे कि आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, ठीक है। राउंड ट्रिप का मतलब होगा जैसे कि आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, फिर कुछ दिन बाद मुंबई से आप वापस से दिल्ली आना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफेंस, सीनियर और स्टूडेंट, इस मोड का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी में हैं। बट इन कैटेगरी में का आप यूज करते हैं तो आपको टिकट के प्राइजेस में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यूज करने के बाद आपको अदर बेनिफिट मिल सकते हैं, बट बुकिंग प्राइजेस में कोई डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन में हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे हम कहाँ से जाना चाहते हैं। तो हम दिल्ली से जाना चाहते हैं। इसके बाद डिस्टिनेशन में हम यहाँ पे शिरडी साईं बाबा जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कोड डाल लेंगे शिरडी साईं बाबा का। देन इसको जाना चाहते हैं, रिटर्न डेट आपसे पूछेगा तो यहाँ पे हम 25 को जाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रेवल्स का ऑप्शन आएगा। ट्रेवल्स में इस टाइप से 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे यदि आपकी 12 साल से ऊपर एज है तो आप अडल्ट में काउंट होंगे। यदि आप 2-3 बंदे जाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप सिंगल जाना चाहते हैं तो माइनस के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड का भी इसी तरह से ही होने वाला है। फिर इसके बाद यदि आपके पास कोई बच्चा भी है, बेबी है, अगर उसकी एज 2 साल से कम है तो उसके 1800 रुपये फीस लगेगी, बट सीट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से आप सर्च पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़्लाइट सर्च हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप वेट करेंगे तो नीचे कुछ टाइप से डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। स्टॉप में दिखा रहा है तो हमें नॉन स्टॉप का चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा क्योंकि जो भी वन स्टॉप होता है वो 4-5 घंटे 6-7 घंटे वहाँ पे स्टॉपिंग होता है, तो हमें इतना टाइमिंग हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम वन स्टॉप का देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पहला ये वन स्टॉप का मिल गया रिटर्न का। यहाँ पे हम जाने वाला भी वन स्टॉप का देख लेंगे। तो ये देखिए 1:40 का हमें वन स्टॉप का मिल रहा है। 13:40 जो लिखा है, ये 1:40 में 15:40 मतलब 3:40 पे हमें छोड़ देगी, ठीक है। 2 घंटे की ट्रेवल है। तो इस तरह से जाते हैं, यहाँ पे बुकिंग होने वाली है। तो यहाँ पे हमने वन स्टॉप का सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बुक का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे हम बुक पे क्लिक करूँगा। टोटल हमारा 12,000 रुपये के आसपास है फीस लगने वाली है, ठीक है। इसके बाद सिंगल फेयर, रेगुलर फेयर बताएगा। रेगुलर फेयर से अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यदि यहाँ पे फ्लेक्सी वाले फेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा बताएगा, बट आपको यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह आपको फी थोड़ा कम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैंसिल करना नहीं, इसलिए हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके बाद हम कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद बुक नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये डिटेल्स वेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसको आपको एक बार रीचेक कर लेना है। देखिए इंडिगो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा हमारे डेट का। यहाँ पे आपके क्या सामान उसका कितना वेट ले सकते हैं ये सब यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने रेगुलर डाला है, इकोनॉमी क्लास का हमने डाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपनी जर्नी की सर्विस से बैग वगैरह की डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रेवल्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। अडल्ट वगैरह में आप क्या हैं, लेडीज़ है, फीमेल है। यदि आप आदमी है तो हम MR सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पे अपना आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए गाइस, हम ये अपना पर्सनल ट्रेवल्स डिटेल फिल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। रिजल्ट में आपको ये आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपका ऊपर आ जाएगा, लास्ट नेम नीचे। इसके बाद ईमेल ID आप डाल सकते हैं, आपके पास है। इसके बाद मोबाइल नंबर। जैसे आप ट्रेवल्स डिटेल फिल कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से ऊपर आइए। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए फ्री ट्रेवल्स इंश्योरेंस आपको मिल जाता है IRCTC के थ्रू। यही बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, अलग से आपको फ्री में मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिजिट इंश्योरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसके कहते हैं इंश्योरेंस के यहाँ पे आप बेनिफिट वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बिल्कुल यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको ये देखिए यहाँ पे सीट मिल जाएगा। यदि आप सीट चॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सीट चॉइसिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आप सीट चॉइसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको सीट चॉइसिंग के यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें सीट चॉइस नहीं करना है। यदि आप विंडो के साइड वगैरह के सीट चॉइस करते हैं आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करना पड़ सकता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको मील का ऑप्शन दिखेगा। मील पे आप करना चाहते हैं तो आपको मील यहाँ पे खाने पीने का मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा टोटल रेट वगैरह बताएगा, क्या चार्जेस हैं। देखिए चॉइस 400 रुपये, 400 पनीर टिक्का, ये सभी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यदि आपको खाना हो तो, नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वापस से अनचेक कर लेने दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बैग वगैरह पे अगर कोई एक्स्ट्रा बैग वगैरह डालना चाहते हैं तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हमें नहीं ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ पे भी आपको इनकी डिटेल्स फिल कर लेनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID आप डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेट डालना होगा, वेस्ट दिल्ली, पिन कोड वगैरह ये सभी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल के बाद इसके बाद आप ऊपर आइए।
इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल फेयर दिखा देगा, ठीक है, टैक्स वगैरह, ठीक है, 12,098 रुपये के आसपास आपका फेयर है, ठीक है। इसके अलावा इनका थोड़ा, इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लूँगा। जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाएगा, तो यहाँ पे ये, तो इससे भी यहाँ पे आपका मेरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा टर्म्स कंडीशन, इस पर टर्म्स कंडीशन को एग्री कर लें। यहाँ से फिर मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर लें। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। आपकी डिटेल वेरीफाई करें, यहाँ पे आपको 6-7 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पहला भीम UPI, दूसरा IP, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेशनल कार्ड है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, EMI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, HDFC और पेटीएम के थ्रू भी आपको लगेगा। बजाज फाइनेंस के थ्रू आपको 99 रुपये प्लस GST लगने वाला है, ठीक है। ये सभी आपका यहाँ पे चार्जेस होने वाला है। तो यहाँ पे हम भीम UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे। भीम UPI में भी आप 3 तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पे एंड बुक, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर इस तरह से पेज आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, कुछ इस इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप क्लिक करें। आपके मोबाइल में जो भी UPI ऐप होगा तो वो आपको ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको उस एप्लीकेशन से पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरा 12,098 दिखा रहा था, यहाँ पे 12,334 दिखा रहा है। ये मेरा कहते हैं इनकी कन्वेंस फीस वगैरह भी होती है, तो उसको लेके ये 12,334 दिखा रहा है। तो ये मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये पेमेंट कर दी है, तो ये मेरा कहते हैं पेमेंट कन्फर्म हो गया है। तो यहाँ से कहते हैं ये मेरा प्रोसेसिंग पेमेंट लेगा, वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई में हो सकता है गाइस आपको 1-2 मिनट कहते हैं ये टाइमिंग ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, आपको इस पेज को बैक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा है डू नोट, यहाँ पे देखिए साफ लिखा है डू नोट प्रेस बैक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका वेटिंग लेगा, ये आपका टिकट कंफर्म हो गई है। तो इस तरह से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस प्रिंट पे आप क्लिक करें। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको अपने मोबाइल में ही इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करके बिल्कुल हम सेव पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद मैं वापस यहाँ पे बैक आ जाऊँगा। तो बैक आके यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स आप कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पैसेंजर आने जाने का पूरी डिटेल हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आपको अगर होटल बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे होटल भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहाँ पे शिरडी जाना चाहते हैं वहाँ का होटल मिलेगा। ये देखिए किरारी शिरडी पार्क इनके नाम से है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होटल भी क्या कहते हैं आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा, वरना 3-4 हज़ार रुपये होटलों का भी प्राइस होता है। ये 1100 रुपये के आसपास ले रहा है पर नाइट है। तो इस पर हम जैसे हम क्लिक करेंगे होटल बुकिंग पर, ये देखिए ऑटोमेटिक ये मेरा देखा इस तरह से यहाँ पे होटल होने वाला है। देखिए 1100 रुपये के आसपास 2 गेस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो हम बुकिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए 12 PM से आते हैं, 11 बजे तक क्या कहते हैं मॉर्निंग, मतलब दोपहर से लेके आते हैं आप सुबह तक के यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे होने वाला है। तो होटल के रूम वगैरह भी आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो होटल बुकिंग वगैरह का, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगा। IRCTC से तो अगर आप होटल बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। यदि आप अदर गेटवे के थ्रू आप पेमेंट होटल बुक, यदि आप अदर तरीके से होटल बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको 4-5 हज़ार रुपये भी दिखा सकता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है 3,000 रुपये का इसका फेयर है, बट यहाँ पे IRCTC थ्रू आपको 1100 रुपये का ही दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है गाइस। तो आप मिलते हैं एक न्यू वीडियो से, न्यू टॉपिक के साथ। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका कमेंट आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो से, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे।